हेलो एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे फिर न्यूरॉन के टाइप देखेंगे और जो है नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखेंगे और साथ ही साथ जो है समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम में देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या है। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले जानते हैं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड वेसल्स, लिम्स, हार्ट, ये सब किस में आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। ठीक उसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जो सांस लेने में मदद कर रहा है। कौन कौन सा इसमें? नोज है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, और क्या है? अल्वुलाई है, लंग्स है। ये सब सारा सिस्टम किस में आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है। एक क्या है? नर्वस सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके एक रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ गर्म है या फिर कोई चीज़ जो है वो अच्छा नहीं है या फिर क्या है, कोई कीड़ा है, तो आ गया मेरे सामने, हम उसको टच करने के बाद फील किए क्या कि ये मेरे लिए जानलेवा है या फिर गर्म है या फिर कुछ ऐसा फील हुआ, तो हम तुरंत इसको टच किए, तुरंत हटा भी लिया अपने हाथ को। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमारे मैसेज को कैरी करने के लिए हमारे शरीर में क्या है? न्यूरॉन्स हैं। क्लियर है? बात को समझ में आ रहा है? वो मैसेज कैरी किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो सेंट्रल नर्वस फिर इसको क्या किया? मैसेज फॉरवर्ड किया, बोला कि यहाँ से हाथ हटा लो, तो हाथ हट गया। ये काम इतने तेज़ी से होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, माइक्रो सेकेंड में ये काम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जो न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है? न्यूरॉन क्या है? एक सेल है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए कुछ ऐसा होता है देखने में। सर ये आपने क्या बना रखा है? तो ये हमने न्यूरॉन को बना के रखा है। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या क्यों बोला? क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। बात समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इसको लिख लेंगे। वो क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन में जो ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका नाम दिया गया है डेंड्राइट। ठीक है, क्या है? डेंड्राइट। और ये क्या है? ये सेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्लियर है? ये क्या है? हमारा सेल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। क्लियर है? और ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये वाला जो है, बीच वाला जो है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, क्लियर है? ये बोलते हैं नर्व एंडिंग। सर ये आपने बीच में ये क्या क्या बना दिया है बताइए? अरे बता रहे हैं, ये क्या है? क्या बोलते हैं? कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का जो है कवरिंग, माइलिन शीथ का स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, शीथ। ठीक है, तो माइलिन शीथ का कवरिंग जो है हमारा एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? माइलिन शीथ जो है एक तरह का कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये जो है बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रनवेयर।
रोड ऑफ रणवीर। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा टिपिकल एक न्यूरॉन था जिसमें सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट, न्यूक्लियस और नोड ऑफ रणवीर, ये सब माइलिन शीट देखने को मिला हमको। ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन का टिपिकल फिगर है। ये बेसिक यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन, एक दूसरा न्यूरॉन, जैसे कि ये एक न्यूरॉन है, फिर यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन आएगा, दूसरा न्यूरॉन आएगा तो दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये न्यूरॉन का क्या है, सेल बॉडी है और इसका डेंड्राइट निकला रहेगा और डेंड्राइट क्या करेगा, इसके नर्व एंडिंग से यहाँ पर मैसेज को, जैसे इसको ऐसे समझ लेंगे जैसे कि यहाँ हमारा एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या है, समझने के लिए समझ लेंगे। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये मैसेज ये कैरी करता है। सबसे पहले डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज को लेता है, मैसेज को लिया और ये कहाँ भेजा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से ट्रिगर जनरेट हुआ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये कहाँ आ गया, नर्व एंडिंग में आ गया। नर्व एंडिंग से फिर ये दूसरे न्यूरॉन में इसको जाना है, लेकिन कनेक्शन तो है नहीं, कनेक्शन नहीं है तो इसके बीच में क्या है, सिनेप्स यानी गैप प्रेजेंट है। तो ये जो है क्या करेगा, केमिकल रिलीज़ करेगा। वो केमिकल आएगा फिर यहाँ पर, उसको डेंड्राइट रिसीव करेगा और डेंड्राइट क्या करेगा, सेल बॉडी को भेजेगा, फिर आगे वो फर्दर वैसे ही ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो उसको कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट। अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट, पहले वाले ने रिलीज़ किया, दूसरे वाले ने रिसीव किया, फिर उसको जो है मैसेज को आगे कैरी कर रहा है। क्लियर है बात का है। तो ऐसे इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट कर, इम्पल्स को क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा न्यूरॉन। ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके टाइप होते हैं 3, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पर सेंसरी किसे कहते हैं, जो मैसेज कैरी करे, कहाँ, सीएनएस। मैसेज किससे कैरी करेगा भैया, ऑर्गन से या फिर सेल से या फिर टिश्यू से मैसेज को कैरी कर रहा है, कहाँ पर, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पहले यहाँ पे देख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ जाएगा तो फिर वो चीज़ समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। NS का मतलब क्या हुआ, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में क्लासीफाई है। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा क्या है, स्पाइनल कोड, दोनों एक दूसरे से अटैच होता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व एराइज होते हैं, जैसे न्यूरॉन यहाँ से एराइज हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कोड ये भी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है, मैसेज यहीं से यहीं को आता है और यहीं से जाता है। बात समझ में आ रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही सारा मैसेज को लाया जाता है और यहीं से मैसेज स्टिमुलस दी जाती है। क्लियर है बात को कि क्या करना है आगे। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो भी एराइजेज हो, फॉर एग्जांपल यहाँ दिख रहा है आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये क्या है, ब्रेन और ये क्या है, स्पाइनल कोड। उससे जो भी नर्व एराइजेज होगा उसे क्या बोल देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या लिखा है, एराइजेज फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एराइज होता है। अब ब्रेन से एराइज होगा तो ब्रेन से जो एराइज होगा उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। अब जो स्पाइनल कोड से एराइज होगा उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है। अब ये बताइए ये कौन सा नर्व्स है, ये कौन सा नर्व्स है, तो ये हमारा स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से एराइज हुआ है तो क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। और ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से एराइज हुआ तो क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। ये सारे को वही बात बोलेंगे, ये इसको क्रेनियल, ये भी सारे क्रेनियल। सर क्रेनियल कितने होते हैं, तो क्रेनियल नर्व्स होते हैं 12 पेयर। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर। उसी तरह स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, तो 31 पेयर्स होते हैं। सर पेयर का मतलब जोड़ा। क्लियर है। 12 पेयर का मतलब क्या है, 24।
31 पेयर का मतलब 62। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हम इसका टाइप पढ़ रहे थे न्यूरॉन का, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी में ऐसे नर्वस सिस्टम आते हैं जो ऑर्गन से मैसेज को कैरी कहाँ करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैरी करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं? मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को क्या करे, फिर दोबारा से स्टिमुलस दे उस मसल्स को, ताकि वो इफ़ेक्ट कर सके। उसको हाथ हटाना है या फिर हाथ रखना है, अच्छा लग रहा है, ठंडी के दिन है, आग के सामने हाथ रख रहे हैं तो अच्छा महसूस हो रहा है तो वहाँ पे हम रख सकते हैं। लेकिन वही गर्मी के दिन है, आग आ रही है सामने, आग के सामने हाथ रख रहे हैं तो क्या हो, वहाँ से हटा लेंगे। ये चीज़ आपको क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेज रहा है मसल्स को कि क्या करना है। जो मसल्स इफ़ेक्ट करता है उसे बोलते हैं इफ़ेक्टर। ठीक है? जो मसल्स में इफ़ेक्ट करता है, हाथ हटा तो हाथ क्या है हमारा, इफ़ेक्टर। क्लियर है? चलिए, तो सेंसरी क्लियर हो गया, मोटर क्लियर हो गया। अब आते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन किसे कहते हैं? जहाँ पर सेंसरी और मोटर दोनों मिला रहे हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन। सर, हमने एक वर्ड सुना है एफेरेंट और इफेरेंट। सर ये क्या होता है, समझा दीजिए। बिल्कुल समझा रहे हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे सीएनएस है, सीएनएस पे मैसेज आने वाला, मैसेज को आने वाला, मैसेज आने वाला, ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का मतलब क्या कि इसको, ये हमारा ऑर्गन है, सेल है, ये हमारा सेल है और इसको मैसेज को लेके आया ये ब्रेन के पास। तो ये क्या था, सेंसरी, इसी को ना सेंसरी बोलते हैं। ये मैसेज को लेके गया सीएनएस के पास, तो ये क्या है, सेंसरी। ठीक है? तो सीएनएस पे आने वाला, ये आ रहा है सीएनएस, सीएनएस पे आने वाले को क्या बोलेंगे, एफेरेंट। इसको ऐसे याद कर लेंगे, एफेरेंट। तो सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या लिख दिए हैं हम लोग, एफेरेंट। और ये क्या होगा, इफेरेंट। क्लियर है? इफेरेंट मतलब कि सीएनएस से ले जाने वाला। इसको याद करने का तरीका हमने बताया है। सीएनएस पे आने वाला को एफेरेंट, आने वाला ऐसे, आने वाला ऐसे एफेरेंट। क्लियर है? आने वाले को एफेरेंट बोलेंगे और जो है, जो मोटर न्यूरॉन है उसको क्या बोलेंगे, इफेरेंट। क्लियर है? चलिए, ये हमने देखा सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस का भी डिवाइड है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी क्लासिफिकेशन है। क्या है सर? तो देखिए यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो है क्लासिफिकेशन है आगे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। सर ये फिर आगे क्या पढ़ना है, क्या है, देखिए समझिए, थोड़ा सा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटे थे, सीएनएस, पीएनएस। पीएनएस को फिर हमने दो भाग में बांटा, सोमेटिक, ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक को दो भाग में बांट रहे हैं, कौन सा सर? तो ये देखिए यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा लिख लेंगे। ठीक है? नर्वस सिस्टम और इसमें के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये इसको बोलते हैं फ्लाइट एंड फ्लाइट, फाइट, FIGHT, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। ये कौन देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर ये क्या है, FIGHT, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन और या फिर रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि जैसे कि आपने किसी डरावनी चीज़ को अचानक से सामने महसूस कर लिया, उठे और अचानक से कॉकरोच दिख गया। ठीक है? खास तौर से लड़कियों में ऐसे देखने को मिलता है। तो या फिर हम उठे और अचानक से देखें सामने कोई हमको
परछाई दिखा और हमें समझ में नहीं आया, ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि किस चीज़ का परछाई है, तो हमें लगा डर, और डर लगने की वजह से हमने क्या किया कि डिसीज़न अंदर लेना स्टार्ट किया। डिसीज़न इतना तेज़ी लिया कि हमें यहाँ से भागना है, चिल्लाना है, या फिर यहाँ से इसको लड़ना है, ये क्या है, बात समझ में आ रहा है। उसी को रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक इसका उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक, इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्या बोलते हैं, रेस्ट, REST, रेस्ट एंड डाइजेस्ट हार्मोन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई एकदम बैठा करके थके आ रहे आए हैं, बोला कि आइए बैठिए आराम कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल चैन का सांस लीजिएगा, ठीक है। आपका हार्ट बीट अगर तेज़ी धड़क रहा होगा, इसको देख करके तो सिंपैथेटिक में क्या होगा कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, दिल का धड़कना बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, दिल का धड़कना कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा रेस्ट डाइजेस्ट है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बताया था, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्ट। और यहाँ पर एक ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक नर्व एंडिंग से दूसरे के डेंड्राइट में जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये हम बात करते हैं जब पैरासिम्पैथेटिक के केस में, तो पैरासिम्पैथेटिक के केस में जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे क्या नाम दिया गया है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर कौन होता है, एसिटाइल कोलिन। और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एड्रीनालीन। ये क्या है हमारा, न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सारा चीज़ आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।